ओम नमः चंडिकाय। सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्रिसमस डे की धूम हो रही थी, लेकिन अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है कि यह क्यों मनाया जाता है। भारत में भी कुछ भोले भाले हिंदू सनातनी लोग क्रिसमस की बधाई देते हैं और ईसाइयों के साथ क्रिसमस मनाते हैं, पर उनको ये पता ही नहीं है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। अभी मैंने देखा था, किसी ने हिंट किया था, लिखा था कि भारतीय काल गणना की महानता बताई थी। वो बताया था कि मकर संक्रांति का पर्व है, वो पहले 25 दिसंबर को पड़ता था। तो पूरे यूरोप, अमेरिका, ईसाई जगत में इस समय क्रिसमस की धूम मची हुई है, पर उनमें से ज़्यादातर लोगों को भी नहीं पता है। लोगों को भ्रम है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन पड़ता है। सच्चाई ये है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन से कोई संबंध ही नहीं है। विश्वकोश में दी गई जानकारी के अनुसार पहला क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर सन 336 में मनाया गया था। विश्वकोश में यह भी बताया गया है कि सूर्य पूजा को समाप्त करने के उद्देश्य से यह प्रारंभ किया गया था। अब क्रिसमस को बड़ा दिन कहा जाता है ना, अर्थात इस दिन से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में 25 दिसंबर को मकर संक्रांति का पर्व आता था पहले। तो पूरा यूरोप धूमधाम से सूर्य की उपासना करता था। सूर्य और पृथ्वी की गति के कारण मकर संक्रांति लगभग 80 वर्ष में एक दिन आगे खिसक जाती है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म भी मकर संक्रांति को हुआ था, किंतु उस दिन 12 जनवरी थी। अब तक अब तक मकर संक्रांति 14 जनवरी को हम लोग मनाते आ रहे थे, पर अब 2026 से 15 जनवरी को मनाएंगे। 2-4 साल आगे पीछे होने के बाद, कुछ सालों बाद अब मकर संक्रांति स्थायी रूप से, जैसे 80 साल का समय है, तो 15 जनवरी को मनाई जाती रहेगी। लोग 15 जनवरी को ही एक फिक्स मानते रहेंगे। ईस्वी सन 325 में निकेया, अब इजनिक तुर्की नाम का जो स्थान है, वहाँ के सम्राट हैं थे कांस्टेंटाइन करके। तो उनने प्रमुख पादरियों का एक सम्मेलन किया और उसमें ईसाइयों को प्रभावित करने की योजना बनाई। पूरे यूरोप में 318 पादरी उसमें सम्मिलित हुए। उसी में निर्णय हुआ कि 25 दिसंबर मकर संक्रांति को सूर्य पूजा के स्थान पर ईसा की पूजा की परंपरा डाली जाए। कई और फैसलों के अतिरिक्त दो और महत्वपूर्ण निर्णय उस वक्त सम्मेलन में लिए गए। पहला यह कि इस बात को छिपाया जाए कि ईसा ने 14 वर्षों तक भारत में शिक्षा प्राप्त की थी। इसी के साथ ईसा मसीह के मेरी मैंडलेन से विवाह को भी नकार देने का निर्णय इस सम्मेलन में किया गया। एन्नो डोमिनी काल प्रणाली के आधार पर यीशु का जन्म 7 ईसा पूर्व से 2 ईसा पूर्व के बीच में, यानी कि 4 ईसा पूर्व में के लगभग बताया गया। अब जीसस के जन्म का वार, तिथि, मास, वर्ष, समय तथा स्थान सभी बातें अज्ञात हैं। इसका बाइबल में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। यदि वो इतने प्रसिद्ध संत थे, महात्मा थे, उस समय अवतारी पुरुष थे, तो उनका ब्यौरा तत्कालीन जनता के पास होता, या वो जानने की कोशिश करते जरूर। विलियम ड्यूरेंट ने यीशु मसीह का जन्म वर्ष ईसा पूर्व चौथा वर्ष लिखा है। यह कितनी असंगत बात है। भला ईसा का जन्म ही ईसा पूर्व में कैसे हो सकता है? काल गणना अगर ईसा मसीह के जन्म से शुरू होती है, तो जन्म से पूर्व ईसा पूर्व और बाद में ईस्वी में की जाती है, तो ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में कैसे हुआ? जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से ईसा ईस्वी होना चाहिए, तो पहले कैसे हो जाएगा? और एक असंगति और देखो कि ईसा का जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है और नववर्ष का दिन होता है 1 जनवरी। तो क्या ईसा मसीह का जन्म ईस्वी सन से एक सप्ताह पहले हुआ? और यदि हुआ तो उसी दिन से नववर्ष की गणना क्यों नहीं शुरू की गई? वास्तव में पहले 25 दिसंबर को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता था और यूरोप, अमेरिका आदि देश धूमधाम से इस दिन सूर्य उपासना करते थे। सूर्य और पृथ्वी की गति के कारण मकर संक्रांति लगभग 80 वर्षों में एक दिन आगे खिसक जाती है। तो सायन गणना के अनुसार 22 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण की ओर और 22 जून को दक्षिणायन की ओर गति करता है।
सायन गणना ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है, जिसके अनुसार 22 दिसंबर को सूर्य क्षितिज वृत्त में अपने दक्षिण की तरफ जाने की सीमा समाप्त करके उत्तर की ओर बढ़ना आरंभ करता है। तो यूरोप शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए यहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है। जब सूर्य उत्तर की ओर चलता है तो यूरोप उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो यहाँ पे सर्दी कम होने की शुरुआत होती है, इसलिए 25 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाते थे। विश्व कोश में दी गई जानकारी के अनुसार सूर्य पूजा को समाप्त करने के उद्देश्य से क्रिसमस डे का प्रारंभ किया गया। 25 दिसंबर क्रिसमस का ना तो यीशु से कोई संबंध का है, ना लेना देना है, ना ही सांता क्लॉज से। सांता क्लॉज भी ये कोका कोला वालों ने बाद में अपने प्रचार के लिए किया है। फिर भी भारत में पढ़े लिखे लोग बिना कारण का पर्व मनाते हैं। भारतीय संस्कृति को खत्म करने और ईसाईकरण के लिए भारत में क्रिसमस डे मनाया जाता है, इसलिए आप लोग सावधान रहें। क्रिसमस के उत्सव में मूर्ति पूजा और धार्मिक जड़ों से बदलाव के लिए मुख्य कर विशेष रूप से मकर संक्रांति के त्यौहार को भू राजनीतिक चश्मे से समझा जा सकता है कि क्रिसमस के विकास में मकर संक्रांति के महत्व को जानबूझकर कम करना शामिल था। मकर संक्रांति का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो उत्तरी गोलार्ध में विभिन्न रूपों और नामों में प्रकट होता है ना। तो ये त्यौहार हम देखते हैं अपने भारत में जगह जगह, पोंगल, लोहड़ी है ना, उत्तरायण, सुग्गी, माघ साजी अन्य रूपों में मनाया जाता है, जिससे वैश्विक उत्सव की भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। स्कैंडिनेविया में यूल, रोम में सेंटेनिलिया के नाम से और जर्मन में ओडेन और मिथ्रा की पूजा से जुड़े उत्सव सौर केंद्रित उत्सवों के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं। जैसे दुनिया भर में भौगोलिक क्षेत्रों में बदलते मौसम से जुड़े अनोखे रीति रिवाजों को अपनाया गया, जो प्राकृतिक चक्रों के साथ गहरे संबंध को दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि अब तो 25 दिसंबर को कोई बदलाव नहीं होता ऐसा मौसम में, क्योंकि अब मकर संक्रांति आगे चली गई है समय के साथ, लेकिन वो वहीं अटके हुए, क्योंकि उनका मकसद ही एक कुछ और था। त्योहारों की भावना को जानबूझकर तोड़ना, वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आख्यानों और परंपराओं को विकृत करने के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाता है ये सब। संक्षेप में मकर संक्रांति से क्रिसमस के विकास के पीछे भू राजनीतिक गतिशीलता, वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक और धार्मिक आख्यानों को नया आकार देने के जानबूझकर किए गए प्रयत्नों को दर्शाती है, जिसमें त्योहारों को प्रभाव और नियंत्रण के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।